फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। बहुत सारे लोगों का ट्रांसफ़र पॉलिसी के रिगार्डिंग कमेंट रहा है, तो आज के इस वीडियो में आपको पोस्टल असिस्टेंट के ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि जो ट्रांसफ़र पॉलिसी या पोस्टल असिस्टेंट के रिगार्डिंग आपको कुछ लगता है कि जानकारी चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है राहुल 11 मैथ्स करके, वहाँ पे आप जुड़ सकते हो। बहुत सारा पोस्टल असिस्टेंट वहाँ पे है। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन रहता है कि जो हम लोग 1 ईयर कंप्लीट करते हैं तो वो डेट कब से काउंट होता है। जैसे जिस दिन आप मान लो आज तारीख मान लो, इसके पहले 1 साल पहले आप किसी दिन ज्वाइन किए, मान लो 31 दिसंबर को ज्वाइन किए, तो जैसे ही 30 दिसंबर कंप्लीट होगा तो 31 के नाइट में ही आप 12-1-2 बजे तक फॉर्म फिल कर देना, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर देना, क्योंकि उसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसमें मिनट सेकंड सब कुछ चेक किया जाता है। जो जितना जल्दी फॉर्म फिल करेगा उसको उतना जल्दी प्रायोरिटी मिलेगा। मतलब 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद, 1 ईयर कंप्लीट होने से पहले आपको करना है कि आपका ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर है वो अपना जो आपका जो डिवीज़न ऑफिस है वहाँ पे जाके रजिस्टर करवा लेना। एक गलती जो कुछ लोगों को कर दिया गया डिवीज़न ऑफिस में कि उसका जो है कैटेगरी चेंज कर दिया है, तो आप ये चीज़ ध्यान करके रखना कि आपका जिस कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ है उसी कैटेगरी को आपको चूज़ करना है ऑनलाइन फॉर्म फिल करने में। अब जैसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि उनका रिकमेंडेशन कब दिखाएगा, मतलब किस साइकिल में दिखाएगा कि वो उनका रिकमेंड हो गया है। तो जैसे आप जो है मान लो दिसंबर का भी लिस्ट आने वाला है, दिसंबर 2024, और आप जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है नवंबर मिड नवंबर तक अगर आप कर देते हो तो दिसंबर का जो लिस्ट आएगा उसमें आपका रिकमेंड हो जाएगा। लेकिन आप नवंबर 15 या 20-25 के बाद अगर आप करते हो तो फिर आपका इस दिसंबर वाले में रिकमेंड नहीं होगा, क्योंकि उसका कुछ डेट दिया हुआ है कि जो वैकेंसी बताना है वो 5 से 10 तारीख तक, ऐसा कुछ रूलिंग है। 5 से 10 तारीख तक ही बताना है जो डिवीज़न ऑफिस अपना काम करके 5 से 10 तारीख तक, उसके बाद फिर वो ROCO को कुछ भेजती है। तो इस वजह से अगर आप सोचोगे कि दिसंबर में आपका 1 ईयर कंप्लीट हुआ और आप दिसंबर में ही फिल करोगे तो फिर आपका रिकमेंडेशन नहीं दिखाएगा। क्योंकि और अभी जो साइकिल आने वाला है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कि नवंबर में 1 ईयर कंप्लीट होगा, तो नवंबर वाले का दिसंबर में आपका सब कुछ दिख जाएगा कि कितना वेटिंग है नहीं है। वेटिंग के बारे में ज़्यादा जान, जैसे बहुत सारे लोग यूपी से हैं या अलग अलग स्टेट से हैं, उनका पूछना है कि कौन सा डिवीज़न में फिल करें या कौन से डिवीज़न में कितना वेटिंग चल रहा है। तो वो देखो, मेरे पास खुद पता नहीं चल सकता, क्योंकि देखो मेरे साथ जो भी दोस्त हैं वो तो अभी CGL 2022 वाले तभी कोई फिल नहीं किए, और इससे पहले वाले जो भी फिल किए हैं CHSL या, तो उनका वेटिंग मतलब हर डिवीज़न में अलग अलग है। अभी आप यूपी की ही बात बता दें कि मेरा लगभग 6 साल हो गया इस पोस्ट पे, और मेरे साथ का नहीं, मतलब जूनियर ही है वो, CHSL 2000, मतलब उसका ज्वाइनिंग 2022 में हुआ है, इतना जान लो। 2022 में उसका ज्वाइनिंग हुआ है और लगभग अभी 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ था। यूपी से था, उसका कानपुर से था, लेकिन उसका ट्रांसफ़र हो गया है। ठीक है, उसका ही नहीं, उसके साथ 2-3 लोग था जो कि यूपी से था, तो उसका ट्रांसफ़र हो गया 2 ही साल में। तो बिहार जाना थोड़ा मुश्किल है, बाकी बात यूपी हो गया या और कोई अदर स्टेट हो गया, वहाँ जाना उतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो जो और भी कोई स्टेट है, और भी कोई भी स्टेट है, तो आप लोग फिल कर दो आराम से। 1 या सवा साल तक में लगभग, जैसे जो भी CGL 2022 से ज्वाइन किए हैं 2023 में, तो उनका लगभग 1 साल 24 में कंप्लीट होगा। उसके नेक्स्ट 1 साल 2025 तक में आप यहाँ से चले जाओगे। और जैसे दिसंबर वाला जो लिस्ट आने वाला है, तो दिसंबर वाला लिस्ट क्या है कि देखो, इस बार जो है बहुत दिनों के बाद बिहार में बहुत सारी वैकेंसी, लगभग 113 वैकेंसी दिया, तो इस बार बहुत सारा ट्रांसफ़र लगभग बिहार में ही हुआ, और सब जगह थोड़ा थोड़ा कम हुआ है। ठीक है, लेकिन जैसे कोलकाता में कुछ नहीं हुआ, दिल्ली में भी उतना ज़्यादा नहीं हुआ, और बहुत सारी जगह, लेकिन यूपी में हुआ है, राजस्थान में भी कम हुआ है। लेकिन आप जान लो कि या तो दिसंबर या मार्च वाले साइकिल में अच्छा खासा ट्रांसफ़र होने वाला है। हमारा मतलब बिहार सर्कल जो था, वो जो CGL, जैसे क्योंकि हम बिहार के सर्कल, मेरा ट्रांसफ़र इस बार हो गया, तो हम वहाँ जाके पता किए बिहार सर्कल में जिस डिवीज़न में हुआ था, तो वहाँ बताया गया कि इस बार PMG ने क्या किया कि जो भी CGL को वैकेंसी देना था लगभग सारा वैकेंसी ट्रांसफ़र वाले को दे दिया था। इस वजह से ज़्यादा ट्रांसफ़र हुआ है। तो आप लोगों का भी ट्रांसफ़र होना है अच्छा खासा, इसलिए बहुत सारे लोग हैं। ऐसा मत समझना कि अभी दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, या उड़ीसा हो गया, या और कोई स्टेट में कोलकाता हो गया, झारखंड हो गया, और कोई जगह में MP हो गया, ट्रांसफ़र नहीं हुआ। अभी जो आएगा नेक्स्ट साइकिल दिसंबर या मार्च में, उसमें अच्छा खासा होने वाला है, क्योंकि जो भी CGL को वैकेंसी दिया हुआ है उसमें से 60% तो आपको ट्रांसफ़र के थ्रू लेके जाना है। ठीक है, तो आप लोग फॉर्म फिल करो। और देखो, फॉर्म फिल करने से अभी पहले से जो लिंक सबों के पास था वो भी लिंक चल नहीं रहा, तो आप डायरेक्ट जो है गूगल पे या क्रोम पे सर्च करना रूल 38,
वो आपको लिंक दिखाएगा, तो लिंक दिखा उसको क्लिक करना, तो वहाँ से आपको सब कुछ आसानी से ऑप्शन फिल कर सकते हो, ठीक है। और क्या बताएं आपको, हाँ बहुत सारे लोग हैं जो स्पाउस ग्राउंड है, मेडिकल ग्राउंड है, वो लोग भी बार बार टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं कि इन लोगों को बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता है। देखो बेनिफिट तो मिलता ही है भाई, ज़रूर मिलता है, क्योंकि मेरे साथ का लड़का स्पाउस ग्राउंड मेरे साथ का नहीं था, मतलब 2022 में ज्वाइन किया था, स्पाउस ग्राउंड के थ्रू ही वो यूपी जा रहा है। तो आप देखो होता क्या है कि ऐसा नहीं कि जो स्पाउस ग्राउंड 20 लड़का भरा यूपी में तो 20 को एक ही बार ले लेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। हर कैटेगरी का अपने अपने डिवीज़न में सीट होता है। आप जब पता नहीं आप बाइफर्केशन वाला देखे हो कि नहीं, कि सीट का अलॉटमेंट जो होता है उसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का भी सीट रहता है। तो देखो होता क्या है कि जैसे इलनेस कैटेगरी हो गया, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो गया, स्पाउस ग्राउंड हो गया, तो उस बेसिस पे अगर वहाँ पे सीट दिया तो आपका अभी जो नॉर्मल जो भी वेटिंग दिख रहा होगा उसको दरकिनार करके डायरेक्ट आपको वहाँ ले लिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग उतना टेंशन मत लो। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि हाँ एक चीज़ और, जैसे कि स्पाउस ग्राउंड के लिए मान लो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में, हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में, लड़की स्टेट गवर्नमेंट में है, तो आसानी से स्पाउस ग्राउंड रिकमेंड हो जाता है। उसके लिए क्या करना होगा कि जो वहाँ है लड़की जिस डिपार्टमेंट है वहाँ से लिखवा के यहाँ जमा करना पड़ता है, तभी होता है, ठीक है। ऐसे नहीं तो नॉर्मल आप सोचोगे कि ऐसे आए स्पाउस ग्राउंड दे दिए तो हो जाएगा, वैसा नहीं है। फिर जो आपको बता दें कि इलनेस कैटेगरी के लिए जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है वैसा बीमारी होना चाहिए जिससे जो कि टर्मिनल हो, और उसका सारा पेपर आपको चीफ मेडिकल ऑफिसर से लिखवा के अपने डिवीज़न ऑफिस में आप जमा करोगे तो वो रिकमेंड करेगा। अगर वो रिकमेंड कर दिया तो आम लोगों से आपको जल्दी ट्रांसफ़र होने का चांसेस बढ़ता है। बाकी बात, जैसे बहुत सारे लोग बिहार के हैं, उनको लगता है, देखो भाई बिहार के जो भी हैं उनको एक ही बात साफ बताएं कि अगर आप बिहार भरते हो तो आप सोचो 3 साल तो कम से कम आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि 2021 या 22 में जो लड़का ज्वाइन किया, 21 में जो ज्वाइन किया है लड़का, उसका भी वेटिंग चल रहा है 400, 300, 150, 200, 300, 400 एक डिवीज़न में, ठीक है। तो आप सोचोगे कि तुरंत हो जाए तो वो थोड़ा मुश्किल ही है। और जैसे बहुत सारे लोग दिल्ली में भी फिल किए हैं तो उनका वेटिंग अच्छा खासा दिख रहा है, तो उनको आश्वस्त कर दी कि देखो दिल्ली में टोटल 8 ही डिवीज़न है और अलग अलग सर्कल में उसमें बहुत सारा डिवीज़न रहता है। तो दिल्ली में अगर 50 सीट भी डालेगा तो 50 हर डिवीज़न से घटेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग टेंशन मत लो, अभी जो भी वेटिंग आपको दिख रहा है वो 1 से 2 बार में कम से कम 150 तो लगभग क्लियर हो जाएगा। आप देख लेना दिसंबर, मार्च या जून वाले तक में 150 वेटिंग घट जाएगा, आपको देखना ये सब देखने को मिलेगा। और देखो जो जैसे बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि यहाँ वेटिंग कितना है, वहाँ कितना है, तो देखो जो लिस्ट पब्लिश होता है ट्रांसफ़र होने के बाद उसमें वेटिंग नहीं रहता, उसमें सिर्फ आपका नाम रहेगा। पहले तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये सब भी देता था, आजकल वो भी नहीं देने लगा, सिर्फ आपका नाम रहता है। तो और देखो जैसे हम लोगों का ट्रांसफ़र हुआ तो वो तुम जो डिवीज़न प्रीफरेंस डालोगे उस पर ज़्यादा डिपेंड करेगा। जैसे मेरा जो भी ट्रांसफ़र हुआ तो मेरा सबसे कम नंबर जिसमें था 8 नंबर, वो थर्ड पे था, ठीक है। फर्स्ट वाला मेरे को नहीं मिला, मेरे को सेकंड वाला मिला जिसमें मेरा 18 वेटिंग था। पहले सोचो कि बिहार में 5 वेटिंग भी क्लियर नहीं होता था, अभी 18 वेटिंग था एक जगह, वो क्लियर हो गया। तो इसलिए आप सोच सकते हो कि जैसे बिहार में अचानक इतना 100-125 सीट डालने के बाद इतना क्लियर हो गया, उसी तरह आपका मान लो दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, अभी मान लो नहीं दे रहा, हो सकता है 1-2 साइकिल में नहीं दे रहा, तो उसको तो देना ही है, किसी भी हाल में वैकेंसी को क्लियर करना है। वैकेंसी क्लियर 2-3 तरीके से होता है, एक तो LSG PA to LSG जो प्रमोशन होता है उसके थ्रू, रिटायरमेंट जो होता है उसके थ्रू, तो साल भर में उतना रिटायर हो जाता है, उतना PA to LSG लगभग 50 से 100 लोग हो जाता है, तो जिससे कि ट्रांसफ़र होने का चांसेस बढ़ता है। इसलिए आप लोग घबराओ नहीं, 2-3 साइकिल में हो जाए। और पहले जो है PA to LSG प्रमोशन आदमी लेता भी नहीं था, क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ PA हो घर के पास तो LSG दूर दे दिया जाता था, लेकिन ऊपर से ऑर्डर आया है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि जो जहाँ जिसको PA to LSG चाहिए, सुपरवाइज़र का प्रमोशन चाहिए, वहीं पे दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको अवेल कर सके। तो इसलिए ट्रांसफ़र होगा। और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए तो राहुल 11 मैथ्स करके टेलीग्राम पे चैनल है, वहाँ जुड़ो, या डायरेक्टली आप मेरे को कमेंट करो, ठीक है। चलो बाय।